नमस्कार दोस्तों। तो बीकॉम फर्स्ट सेम का आपके पास लॉगरिथम का चैप्टर है थर्ड, उसकी सेकंड एक्सरसाइज के एग्जांपल कर रहे हैं। तो 7 एग्जांपल हमने कराए थे पहली वीडियो में। अब आपके पास 8वें का सेकंड है। 8वें का जो फर्स्ट है बिल्कुल सिंपल है, इसी तरीके से है, तो वो आप खुद कर लेना। तो ये देखो भी कैसे करेंगे। आपके पास ये दे रखा है log बेस है 10 3 प्लस में log बेस 10 4x प्लस में 1 और log 10 x प्लस में 1। देखो भाई सिर्फ सब में log दे रखे हैं भाई, फिर प्लस में 1 दे रखे है। तो प्लस में 1 दे रखा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सबका बेस 10 है तो इसका भी 10 ले लेते हैं और इंटू में 10। log 10 और 10 की वैल्यू क्या होती है भाई 1। ये इस फार्मूले से है log a इक्वल टू 1 के। तो इससे हमने क्या लिया अभी 1 की जगह पे ये लिख दिया अभी। ये इसलिए लिखा है अभी ताकि आपके पास ये फार्मूला बना के log को हम रिमूव कर सके अभी। तो प्लस का फार्मूला है तो इसमें प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगा देंगे। ये हो जाएगा log बेस 10 3 इंटू में 4x प्लस में 1 भी। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में log 10 और x प्लस में 1 इंटू में 10 भी। इसमें भी आपके पास प्रोडक्ट फार्मूला लग जाएगा। अब दोनों तरफ से रिमूविंग log बोथ साइड, दोनों तरफ से log को हम रिमूव करेंगे तो आपके पास बच जाएगा 3 इंटू में 4x प्लस में 1। 3 को अंदर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 12x प्लस में 3। यहाँ पे 10 को अंदर लेके जाएंगे 10x प्लस में 10। x को एक तरफ कर लेंगे, कांस्टेंट को एक तरफ कर लेंगे तो 12x माइनस में 10x 10 माइनस में 3। ये आपके पास बच गया 2x 7। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 7/2। ये आंसर है आपके पास। तो इस तरीके का जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम ऐसे सॉल्व करके दिखाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, और नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का क्वेश्चन देखो भी। ये कहता है इफ a की पावर x बराबर है b की पावर y बराबर है c की पावर z और बराबर है d की पावर w, तो ये शो करना है सो दैट log जिसका बेस a है b इंटू c इंटू d बराबर है x इंटू a 1/y प्लस में 1/z प्लस में 1/w। ये दिखाना अभी। तो ये दिखाने के लिए पहले इसको हम सॉल्व करेंगे भाई। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, सब में log रख देते हैं भाई, और वो log रखेंगे जिसका बेस a हो, क्योंकि यहाँ पे a दे रखा है अभी। तो टेकिंग log विद बेस a, तो जिसका बेस a है वो रखेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा log a की पावर x बराबर है log a b की पावर y बराबर है log बेस a c की पावर z बराबर है log बेस a d की पावर w। तो अब ये यहाँ पे देखो भी log a, यहाँ पे भी a, ये मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था ये बराबर किसके होता है अभी 1 के भी। ये अगर 1 के बराबर है तो ये आ गया x के बराबर। ये x के बराबर आ गया तो x बराबर है log a b की पावर y log a c की पावर z log बेस a और d w। ये आ गया। अब x इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है भी। तो x को अगर हम इसके बराबर लेंगे log a b की पावर y और आपके पास आ गया बराबर है x। ये पावर फार्मूले से आगे आ जाएगी y, तो y log a b बराबर है x के। y नीचे चले जाएगी तो log a b बराबर है एक्स वाई के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे ये आ गई log b की वैल्यू आ गई x अपॉन में y। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ये भी पावर फार्मूले से आगे आ जाएगा, यानी
log a c की पावर z बराबर है x के। तो ये पावर फार्मूले से आगे आ गया z log a c ये बराबर है x के। तो z नीचे चला जाएगा इसके, तो ये आपके पास हो जाएगा log a c बराबर है x अपॉन में z के। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से आपके पास ये भी बराबर होगा किसके भी, x के। तो log बेस a d w ये बराबर है x के। तो ये पावर फार्मूले से आगे आ जाएगा w log a d बराबर है किसके भी, x के। x के अपॉन में हो जाएगा w, तो log a d बराबर है किसके आ जाएगा भी, x अपॉन में w के भी। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3। अब प्रूव क्या करना है अभी, log a b इंटू में c इंटू में d ये इसके बराबर दिखाना है अभी। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास क्या होगी भी, log a b इंटू में c इंटू में d। तो इसको प्रोडक्ट फार्मूले को हम खोल ले, तो ये आपके पास हो जाएगा log a b जमा में log a c जमा में log a d। अब आपके पास log b की वैल्यू है, log c की भी वैल्यू है और log d की भी वैल्यू भी फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से इसमें आप पुट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू है x अपॉन में y, नेक्स्ट की वैल्यू है x अपॉन में z प्लस में x अपॉन में w। x सब में है, कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 1 अपॉन में y 1 अपॉन में z प्लस में 1 अपॉन में w। ये आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। मैंने पहले बताया था भी 8 ना 9 का 10 का 11 का और 12 का चारों के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सारे करवा लेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो 10 का। आपके पास एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 में देखो अरे क्वेश्चन में अलग नई बात है। अब इसमें देखोगे आप यहाँ पे दे रखा है log x और बेस है इसका 2, इसमें 4 है बेस, इसमें है 16। तो जब भी आपके पास बेस अलग अलग दे रखा हो उसमें चेंज ऑफ बेस का फार्मूला लगा देंगे भी। अगर इसमें सेम बेस होता तो इसमें हम सीधा प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगा देते। तो बेस अलग है तो चेंज बेस वाला फार्मूला लगा देंगे इस पे। और ये कहता है ये इक्वल टू है 21/4 के और फाइंड x की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें फार्मूला लगाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा log x बाय log 2। और जिसमें कुछ भी बेस पे नहीं लिखा हो उसका मतलब जनरली होता है वो उसका बेस 10 होता है, ये भी ध्यान रखना। प्लस में log x बाय log 4 प्लस में log x बाय log 16 21/4। ये होता है अभी चेंज बेस फार्मूला। ऊपर वाला ऊपर लिख देंगे, बेस नीचे है तो इसको नीचे लिख देंगे, इसी तरीके से इसको फिर इसको। अब जो टूटता है उसको तोड़ दो। आपके पास log x बाय log 2 प्लस में log x log 4 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 प्लस में log x 16 को लिख सकते हैं हम log 2 की पावर 4 भी, हो जाएगा 2 की पावर 4। ये इक्वल टू है 21/4। अब इसमें फार्मूला लगा देंगे, पावर फार्मूला। ये आगे आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा 2 और ये आगे आ गया 4। अब log x सब में है तो कॉमन आ जाएगा log x ऊपर से, नीचे log 2 सब में है तो log 2 भी कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा आपके पास 1 प्लस में भी 1 अपॉन में ये वाला 2 प्लस में 1/4 इक्वल टू 21/4। अब देखो भी इसमें हम एलसीएम लेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास log x बाय log 2 एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस में 1 और 21/4, 4 6 और 1 7 हो जाएगा। अभी ये 7/4। तो आपके पास आ गया log x बाय log 2 ये हो जाएगा 21/4
ये उस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो 4/7, इसको ऐड करोगे 4 2 6 और 1 7 7/4, इस तरफ आएगा तो 4/7, यानी 7 से 7 कट गया, 7 दिया 21। ये आपके पास log x 3 log 2। अब ये पावर फार्मूले से ऊपर चला जाएगा, log x log 2 की पावर 3, log x log 2 की पावर 3 कितना होता है अभी 8, रिमूव हो जाएगा log, तो x बराबर है 8। x की वैल्यू निकालनी थी तो x बराबर किसके आ गया अभी 8 के भी। ये था एग्जांपल नंबर आपके पास 10। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट एग्जांपल है 11 एग्जांपल। ये कहता है इफ ये बराबर है इसके और इसके बराबर है तीनों किसके भी के, तो प्रूव दैट x की पावर a माइनस में b इंटू में y की पावर b माइनस में c इंटू में z की पावर c माइनस में a इक्वल टू 1 के प्रूव करना भी। तो सबसे पहले हमें ये चीज लेके आनी भी। तो इसके दो मेथड हैं, दोनों मेथड एग्जांपल में बता रखे हैं, लेकिन जो सिंपल मेथड है वो बता देते हैं आपको। तो सबसे पहले ये चीज लिख लेंगे हम, ये बराबर है किसके भी के, ये भी बराबर के है और ये भी तीनों के बराबर है। अगर हम सिंपल एक को के बराबर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा log x अपॉन में a स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b स्क्वायर बराबर है के। अगर ये के बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो log x बराबर है आ जाएगा k इंटू में a स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b स्क्वायर, यानी इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी a स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b स्क्वायर। अब log को यहाँ पे log नहीं है, log को हटाएंगे तो उस तरफ जाएगा तो ये e की पावर में हो जाएगा भी। तो x बराबर है आ जाएगा e की पावर k इंटू में a स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b स्क्वायर, ये x की वैल्यू आ गई भी। इसी तरीके से नेक्स्ट को सोल्व करेंगे, log y अपॉन में b स्क्वायर प्लस में bc प्लस में c स्क्वायर बराबर है k के। सेम k को इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, log y बराबर है k इंटू में b स्क्वायर प्लस में bc प्लस में c स्क्वायर, दिस इंप्लाइज b। यहां से भी log को खत्म करेंगे तो इस तरफ जाएगा तो e की पावर में हो जाएगा, तो y बराबर है e की पावर k इंटू में b स्क्वायर प्लस में bc प्लस में c स्क्वायर। ये आपके पास आ गया अभी y की वैल्यू। इसी तरीके से आपके z की वैल्यू निकालेंगे तो z की आपके पास हो जाएगी log z अपॉन में c स्क्वायर प्लस में ca प्लस में a स्क्वायर बराबर है k के। तो log z बराबर है k इंटू में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c स्क्वायर प्लस में ca प्लस में a स्क्वायर। log को इस तरफ लेके जाएंगे तो z बराबर हो जाएगा e की पावर k इंटू में c स्क्वायर प्लस में ca प्लस में a स्क्वायर। ये हो गया भाई। अब आपके पास देखो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई और z की वैल्यू आ गई। इसमें भी हमें x, y और z चाहिए था। तो अब इसमें क्या दे रखा है, अभी x को मल्टीप्लाई कर रखा है x की पावर में a माइनस b, y की पावर में b माइनस c, z की पावर c माइनस a। तो इसकी भी पावर में करेंगे तो इसकी भी पावर में हमें यही करना पड़ेगा। जैसे इसको a माइनस b पावर में किया तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस b से। तो इसको यहाँ पे x की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर है a माइनस b और y की पावर है b माइनस c इंटू में z की पावर है c माइनस a। इसको 1 के इक्वल लेके आएंगे तो इस तरफ भी हम e की पावर k इंटू a स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b स्क्वायर, इसकी पावर करेंगे a माइनस b तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी a माइनस में b। इसी तरीके से आपके पास इंटू में y का है तो ये इंटू में इसके e की पावर k
बी स्क्वायर प्लस में बी सी प्लस में सी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किससे किया, बी माइनस सी से। इसी तरीके से मल्टीप्लाई में आगे नेक्स्ट आ जाएगा ई की पावर के सी स्क्वायर प्लस में सी ए प्लस में ए स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी माइनस ए से। अब देखो भी आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई की पावर के ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, फिर इनटू में है ई की पावर के बी क्यूब माइनस में सी क्यूब, ये फार्मूला बन गया बी क्यूब माइनस में सी क्यूब, ये फार्मूला बन गया सी क्यूब इनटू में ई की पावर के सी क्यूब माइनस में ए क्यूब। के सबके साथ है तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तीनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो आपके पास आ जाएगा क्या भी ई की पावर के सब के लिए कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए की 3 माइनस बी की 3 प्लस में बी की 3 माइनस में सी की 3 प्लस में सी की 3 माइनस में ए की 3, ए की 3 से ए की 3 कैंसिल, सी की 3 C3 B3 से B3, आपके पास बच गया e की पावर 0, और e की पावर 0 क्या होता है भी 1, किसी की भी पावर 0 वो 1, ये है राइट हैंड साइड भी, यही प्रूव करना था। तो ये था आपके पास एग्जांपल नंबर 11 12, और देखो भी ये है आपके पास एग्जांपल नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है, ये दोनों पार्ट सेम है, एक पार्ट करा देता हूं, एक आप खुद कर लेना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा ये दे रखा है, कभी भी इस टाइप का जो क्वेश्चन हो उसको मैक्सिमम पावर में तोड़ लो, यानी बेस कम से कम कर लो भी। जैसे 49 है, इसको लिख सकते हैं हम 7 की पावर 2, रूट 7 को लिख सकते हैं हम 7 की पावर 1/2, प्लस में भी log 25 को लिख सकते हैं हम 5 की पावर 2, रूट 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2, माइनस में 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, रूट 2 को लिख सकते हैं हम इनटू में 2 की पावर 1/2। अब इसको तो हम तोड़ नहीं सकते, इसको सेम लिख लो, log 17.5। अब देखो भी इनका दोनों, इसमें इसका बेस सेम है, इसमें इसका बेस सेम है, इसमें इसका बेस सेम है, तो इनको अलग अलग ऐसे सोल्व कर लेंगे, दोनों की पावर को ऐड कर लेंगे, 2 जमा में 1/2। अब log 5, इस दोनों का बेस सेम है तो इसकी भी पावर ऐड कर लेंगे, माइनस में log 2 जमा में 1/2, नीचे सेम रहेगा log 17.5। अब इसको पावर को इसको सोल्व करोगे, 2 दूनी 4 और 1 5/2, आपके पास हो जाएगा 7 की पावर 5/2 जमा में log 5 की पावर 5/2 माइनस में log 2 5/2, और अपॉन में हो जाएगा आपके पास log 17.5। अब देखो भी ये बेस फार्मूले से आगे आ जाएगा, तो आपके पास ये हो जाएगा 5/2 log 7 प्लस में 5/2 log 5, ये 5 दे रखा है, माइनस में 5/2 log 2, और नीचे आ गया आपके पास log 17.5। अब 5/2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन आ जाएगा 5/2, अंदर बच जाएगा log 7 प्लस में log 5 माइनस में log 2, और ये बच गया log 17.5। 5/2, आप इसमें फार्मूला लगा देंगे, प्रोडक्ट फार्मूला और कोसेट फार्मूला, तो आपके पास हो जाएगा log 7 गुणा में 5, जमा का मतलब गुणा हो जाएगा, भाग का मतलब डिवाइड हो जाएगा 2, और अपॉन में हो जाएगा log 17.5। तो 7 5 35, 35/2, 35/2 का मतलब है 17.5, 5/2 log 17.5, और नीचे भी है log 17.5, ये कट जाएगा, तो आपके पास आंसर बच जाएगा 5/2। ये था आपके पास
12 का एग्जाम्पल अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो। धन्यवाद।